साथियों, जैसा कि आपको पता है, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो चुके हैं। नई सरकार का गठन भी हो चुका है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का भी गठन हो चुका है। अब जो मुख्य काम रहता है वो बचा है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाना, उनके अध्यक्ष का चुनाव करवाना, उसके अलावा उपाध्यक्ष का चुनाव, और उसके बाद एक कमेटी होती है। लोग होते हैं जो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो उनकी अनुपस्थिति में उस कमेटी में से चुने हुए लोग सदन का संचालन करते हैं लोकसभा का। यहाँ पर एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राज्यसभा के बारे में नहीं। तो अगर मैं कहीं सदन शब्द का प्रयोग करूं तो आप उसको लोकसभा से ही समझ सकते हैं। तो देखिए, अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन दिक्कत ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करे, कैसे होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, नए सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा। क्योंकि जो 17वीं लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष थे श्री ओम प्रकाश बिरला जी, उनका कार्यकाल 17वीं लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही समाप्त हुआ। अब अभी तो कोई नया अध्यक्ष चुना नहीं गया। अब सबसे पहले तो निर्वाचित सदस्यों को संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलवाई जाए, फिर उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद जो है फिर आगे सारी चीजें होंगी। उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, कमेटी का जो चलाएगी सदन की कार्यवाही। तो आज के अध्याय में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि ये सब कार्य आखिर कौन करता है, कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर, आपने एक शब्द ये सुना होगा, शायद बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, और वो प्रोटेम स्पीकर सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेगा, उसको भी शपथ दिलाएगा। उसके बाद फिर आगे सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है और उसका चुनाव कैसे। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या, उसके बाद हम बाकी चीजों को एक एक करके समझेंगे। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको स्पीकर इसलिए बनाया, मतलब प्रोटेम स्पीकर का चुनाव इसलिए होता है ताकि वो बाकी के जो सदस्य हैं लोकसभा में, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, सांसद चुनकर आए हैं, उनको शपथ दिलवा सके और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा सके, और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष अपना काम संभाल लेते हैं, आसन संभाल लेते हैं लोग। तो ये तो बात हो गई कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या, तो यही काम होता है, इतना ही काम है प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर बनने की जो प्रक्रिया है या बनाने की जो प्रक्रिया, जैसे 24 जून को संसद की पहले सदन की बैठक होगी लोकसभा, और 26 जून को हमें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का चुनाव। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कब होगा, कैसे होगा, क्या उनको 24 को ही चुना जाएगा या वो उससे पहले चुने जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बता। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, एक तो उनके लिए एक ही शर्त होती है कि वो संसद के लोकसभा के लिए बात करो, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद होने। अब आप ये मत कह देना कि 90 साल का है तो वो सबसे वरिष्ठ, हो सकता है कि 50 साल का भी सबसे वरिष्ठ। यहाँ हमें आयु से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि वो संसद का सदस्य कितनी बार रह चुका है। जैसे 5 बार चुने जाते हैं, 6 बार चुने जाते हैं, तो अब जो 6 बार चुना गया वो लगभग 30 साल से लोकसभा का सदस्य होगा, जो 5 बार चुना गया 25 साल से होगा। और मान लीजिए कोई 80 साल की उम्र में पहली बार पहुंचे, तो लोकसभा में तो वो पहली बार पहुंचा ना, तो सीनियर क्या हुआ, वो तो न्यूएस्ट,
हुआ, बिल्कुल नया मेंबर हुआ, तो ये चीज है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसके लिए जब मतलब प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल पूरी मंत्री परिषद शपथ ले लेती है, उसके बाद जो जिनको संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार मिलता है जी, वो उनके द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाती है और उसमें सबसे वरिष्ठ ये सांसद का मतलब ये जिक्र होता है कि ये सबसे वरिष्ठ सांसद। उसके बाद फिर वो लिस्ट फाइनल करके प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को दे दी जाती है और उनको बता दिया जाता है कि ये प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे आपको मैंने लिखा हुआ मिलेगा, तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब आप बोलोगे सर राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री ने बता दिया, उनको ये मंत्रियों ने बता दिया कि इनको बना दो सीनियर पी में ये सबसे ऊपर है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है भारत में जो शासन होता है इसमें राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक रूप से प्रतीक के रूप में वो जो है प्रमुख है, इसके कार्य सारा जो है वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही परिषद के माध्यम से ही होता है, उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करते हैं, ये संविधान में व्यवस्था। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो किसी को चुन नहीं सकती कि भाई ये बंदा इसको 25 साल हो गए ये इस पद में नहीं कर सकते ऐसा। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ही उनको बताया जाती है इसको बना। तो इस तरीके से करके जो है उनके पास पहुंच जाती है और वो फिर जो है उनको उनके साथ 3 और वरिष्ठ सांसद हो जो प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 4 हो, इनको शपथ दिलवाते हैं। ये चीज यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी जो है वो शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में, ना कि संसद में। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो शपथ होगी वो कहाँ होगी? राष्ट्रपति में। उसके साथ 3 और वरिष्ठ सांसदों को वहां पर शपथ दिलवाई जाएगी राष्ट्रपति भवन में ही, राष्ट्रपति महोदया द्वारा की जो हमारी राष्ट्रपति। इन 4 लोगों को शपथ दिलवा दी जाएगी। इसके बाद फिर ये 4 लोग यानी कि प्रोटेम स्पीकर 3 उनके साथ होता है। लेकिन एक आदमी कहाँ तक काम करेगा? सारे लोगों को चुनना होता है, शपथ दिलवाना और पूरी व्यवस्था देखना, इसलिए और लोग भी चाहिए होते हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि संसद की कार्यवाही चलाने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसके बाद एक कमेटी होती है जिसमें से एक पैनल होता है जिसमें और उसमें से लोग चुन के फिर वो चलाते हैं। तो इसी तरीके से अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवा दी गई राष्ट्रपति महोदया द्वारा, दिलवा दी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद 3 वरिष्ठ सांसदों को शपथ दिलवा दी जाएगी राष्ट्रपति भवन में उनके साथ, क्योंकि उनको भी वहां पर। तो जब तक आप शपथ नहीं ले लेते तब तक आप काम नहीं कर सकते तेजा लोकसभा सांसद के रूप में सदस्य। तो ये इसलिए अब यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर हमें लिख दिया है कि ये प्रोटेम स्पीकर। फिर जब पहली बैठक होगी, अभी जैसे कि 24 जून को पहली बैठक होने वाली है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ दिलवाएंगे संसद सदस्य के रूप में, उनको सारे शपथ लेंगे, शपथ दिलवाएंगे। और ये चलेगा 24 से 25 कोविड में ये काम वो करेंगे और उनके साथ जो 3 लोग शपथ दिलवाई गई थी वो असिस्ट करने के लिए हो। उसके बाद जो है 26 तारीख को फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। तो अध्यक्षता जो है प्रोटेम स्पीकर की गई और जिस भी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा फिर होगी सत्ता पक्ष या विपक्षी तरफ से, मतलब किसी की तरफ से भी प्रस्ताव आ सकता है कि इस व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, स्पीकर बना दिया जाए। तो उसके लिए वोटिंग होगी और सीधी सी बात है सत्ता पक्ष का ही स्पीकर होने। तो ये है यहाँ आकर के जब स्पीकर का चुनाव हो सकता है, स्पीकर का चुनाव होने के बाद सबको पहले फिर एक स्पीकर का चुनाव होगा।
यहाँ पर आकर के प्रोटेम स्पीकर का और जो उनके 3 असिस्टेंट साथी जो संसद सदस्य ही उनका काम यहाँ पर आकर के काम करता है। उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो अपना आसन ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे की कार्यवाही उस पर वो प्रोटेम स्पीकर के लिए 2-3 चीजें मेन है जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली है। पहला ये कि जो संसद में यानी लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो प्रोटेम स्पीकर बनता है। ये हर दूसरी चीज प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदया करेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह। तीसरी चीज प्रोटेम स्पीकर की जो शपथ होगी वो दिलवाई जाएगी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदया। और चौथी जो चीज होगी वो ये होगी कि प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाएंगे और राष्ट्रपति इसका लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जब तक नहीं हो जाता है संसद की कार्यवाही चलाएंगे और जब उनका चुनाव हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते हैं वो सदन चलाने की सारी व्यवस्था। तो दोस्तों मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कैसे चुनाव होता है। उम्मीद है आसान भाषा में आसान शब्दों में ये और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, करिए और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक